प्रयागराज की यात्रा करेंगे, प्रयागराज की यात्रा करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण गीता का पाठ चल रहा था तब ये निषाद भी वहां खड़ा था भाला लेकर, जिसकी आज नाव लेकर ड्यूटी है। ये समझ गया था कि लक्ष्मण जिसकी चर्चा कर रहे हैं वे स्वयं ब्रह्म, और इसलिए बारंबार प्रणाम करके सोच रहा था कल जब तक पैर न पखार लो तो मैं केवट नहीं। इसलिए भगवान को आने के पहले ही नाव लेकर के उस पार चला गया था। तो भगवान जब पहुंचे, निषाद राजा भी थे, बोले मागे नावन केवट आना, कहा तुम्हार मरम हम जाना, तुम्हार मरम हम जाना। कहा महाराज आ रहा हूं, लेकिन ऐसे न नाव पर बैठूंगा क्योंकि हम आपको जानते हैं। बोले मागे नावन केवट आना, कहा तुम्हार मरम हम जाना। दो बार, एक अर्थ तो यह है मागी नाव एक चरण, न केवट आना दो, कहा तुम्हार तीन, मरम हम जाना चार। और पहला क्या है? मागी नाव न एक चरण, केवट आना, नाव नहीं मागी और केवट आ गया। बोले मागे नाव यही सेठ हो रहा है। बोले मागी नावन केवट आना, कहा तुम्हार मरम हम जाना। छुवत सिला भई नारी सुहाई, काहन तेन काठ कठिनाई। उतरा, नाव से उतरा महाराज, बैठाएंगे जरूर लेकिन एक संकट है। प्रभु ने कहा क्या संकट है बताओ? कहा ये संकट है महाराज कि हमने सुना है कि आपके पैरवा में जादू। कहा मतलब ये कि आप ही हैं कि जब वो गौतम के आश्रम पर आपने पत्थर पर पैर रख दिया तो स्त्री हो गई। तो महाराज हमको डर लग रहा है, हम ऐसे न बैठाएंगे, हम बैठाएंगे लेकिन ऐसे न बैठाएंगे। हम तब बैठाएंगे महाराज जब आपका पैर खूब रगड़ रगड़ के धोलेंगे और एक उसमें किनका नहीं लगा रहेगा, और तब जाकर के हम अपनी नाव। क्यों? बोले तरने मोर घर नी हो जाई, तरने मोर घर नी हो जाई, बाट परे मोहिना उड़ाई। यही प्रतिपाल परिवार, कहा यही नौका ही हमारा जो पूरे परिवार को भोजन मिलता है। केवट ने कहा यह प्रतिपाला सब परिवार, नहीं जाना कछुआ और नाव पर तो बैठाएंगे प्रभु, लेकिन पद कमल का सौभाग्य देखिए श्रीधर जी। केवट ने कहा प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई जहाँ, मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहाँ। और कहा महाराज इनकी डर नहीं, धनुष बाण लेकर खड़े। बरु तीर मारई लखन पर लगिन पाय पखारी। कहा महाराज जान लीजिए तब लगी तुलसीदास नाथ कृपालु पातारी। आप जान लीजिए, अब अगर आपको ज्यादा जरूरी हो तो थोड़ी की दूर ये है, कटिला जलथाह लखाई हो, जो यहाँ से थोड़ी दूर आप चले जाइए और वहां तक पानी है, आप गंगा को पार पानी। कैसे गंगा को पार कर सकते हैं? गंगा कौन लगती है? इस बीच एक विचित्र घटना घटी। पंकज, जब तक केवट से ये वार्ता हो रही थी तब तक एक
विचित्र घटना घटी और इस घटना को केवट अपनी आंखों से देख रहा था। क्या घटना घटी? बोले पदनख निरखी देव सरि हरसी, पदनख निरखी देव सरि हरसी, यह सुनि प्रभु ही मोह। गंगा सूखने लगी और गंगा भगवान के नखमंडल में प्रवेश करने लगी, क्योंकि यहीं से तो आई थी, नखई मंडल से आई थी ना। तो भगवान ने मोह कर दिया कि रे गंगा, तुम्हें पता नहीं मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो दशरथ का पुत्र राम हूं। बोले पदनख निरखी देव सरि हरसी, यह सुनि प्रभु ही मोह। अब केवट को परम विश्वास हो गया कि ये वही ब्रह्म है। कौन? अगुनि अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। इसलिए आज मुझको अवसर मिला है, आज मैं इनका पैर पखार लूं। वास्तव में आप जान लीजिए, केवल 4 लोगों को छोड़कर श्रीधर जी 5वें को भगवान का पैर धोने आज कलयुग तक सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। पहला कौन है? जिसने भगवान के चरणों को धोया पति पत्नी सहित। जिसमें 3 ऐसे हैं जिसने पति पत्नी सहित चरण धोए। पहला कौन है? सतयुग। यद यद बटो अवांशति तत् प्रतीक्षति, अबोला तामर्थनम विप्रसताड़ो तर्कये। महाराज बलि अब गाम कांचन गुणवदमिष्ट धाम, अब अन्नम च पेयम उत विप्र कन्याम। बलि बोले इत्थम सशिष्य शुभृगोश्वने कथा, वितर्कमाणं भगवान सवामनः, सछत्र दंडम सजलम कमंडलम, अप्रवेश्य विप्रयायमेधमंडपम। वामनावतार में भगवान अंतर्यामी परमात्मा का पैर बलि और विंध्यावली ने खूब मल मल कर धोया था, और उसके परिणाम स्वरूप आज भी भगवान बलि के 10 दरवाजे पर धनुष बाण लेकर बलि की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा कौन है? जिन्होंने पति पत्नी सहित पैर धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोले जनक बाम दिस सोह सुने, नाहि मगर संग यथा जन्म में। त्रेता में जनक और सुनैना दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने अंतर्यामी परमात्मा का पैर बार बार पखारने का अवसर प्राप्त हुआ, 7 बार पैर पखारा। और तीसरा कौन है? जो आप देख रहे हैं जिस घाट पर खड़ा है कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई। अगर भगवान मुस्कुराकर हंसते हैं तो बहुत गंभीर रहस्य की बात है। ये रहस्य नहीं है कि नाव पर अगर पैर रख देंगे तो नाव जो है स्त्री हो जाएगी, ये रहस्य नहीं है। रहस्य कुछ और है। रहस्य क्या है कि ये साधारण मानव नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन ये कौन है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जनवाद्यास्यतः। ब्रह्म मीमांसाकारों ने कहा कि वह ब्रह्म है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इस बात को लक्ष्मण गीता में इस केवट ने रात में ही तब सुन लिया था जब तब निषाद पाहरो प्रतीति, तब निषाद पाहरो प्रतीति, ठाम ठाम राखे पद दे। और तब केवट को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नहीं? बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई। अब ध्यान से सुनिएगा, नाव किसको कहते हैं श्रीधर जी? अब इसी चौपाई में अर्थ छिपा हुआ है, हमारे सभी मानस के पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिए। बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कोई कर्जे ही तब नाव न जाई।
नाव, नाव किसको कहते हैं? उत्तरकांड। नर्तन है भव बंधन बेरो, नर्तन मनुष्य के शरीर क्या है? नाव। बेड़ा माने जहाज, बेड़ा माने नाव। बोले नर्तन है भव बंधन बेरो, सन्मुख मरतयनो ग्रह साधन धाम। अगर साधन खड़ा है और उस पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि एकदम मूढ़ ही समझिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जे परलोक सवारा। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने में बहुत गंभीर रहते, हंस नहीं रहे हैं। बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तव नाव न जाई। बोले बेगियानु जल, ये नहीं कह रहे हैं कि गंगा का जल ले लो पैर धो लो, नहीं। बेगियानु जल, बेगियानु जल पाय पखारो, क्योंकि पूरे केवल केवट का ही उद्धार नहीं होना है, बल्कि केवट का परिवार कम से कम 10,000 निषादों का परिवार था। जब भरत जा रहे हैं तो 12,000 से अधिक निषाद खड़े हैं लाठी भाला लेकर के, और सब आड़ी नाव करके खड़े हैं। और वो कह रहे हैं कि जियत सुरसर उतरन देऊं, तो इतने मल्लाहों का तरण तारण करने के लिए अकेला मल्लाह है। और इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि यहां से जल मत लेना। बोले बेगियान जल पाय पखारो, बेगियान जल पाय पखारो, होत विलंब अवतार पार। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और बर्तन घर में रहे होंगे, लेकिन भगवान कहाँ है इस समय? वनवासी हो गए। भगवान किसी के बर्तन उर्तन से संबंध नहीं रखते। लकड़ी का पात्र हो तो चलेगा, बाकी किसी पात्र से उनका संबंध नहीं है। इसलिए केवट बखूबी जानता है। इसलिए क्योंकि रात में दोने में पानी पी रहे थे। किसमें पानी पी रहे थे? दोने में पानी पी रहे थे। इसलिए केवट किया, बोले केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लई। जितने मल्लाहों की बस्ती थी सबके घर से, जैसे ये राम कथा चल रही है, राम कथा में सबका जितने भी हैं सब थोड़ा 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 जल अर्पित किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं, अगर जल अर्पित किए हैं तो कम से कम कथा में ही आकर जल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन जल अर्पित कर रहे हैं इसको जल ही कहते हैं। तो केवट में जितने मल्लाहों की बस्ती थी सबके घर जाकर के एक एक चिल्लू मांगा, और जब ले लिया, देर हो रही थी, बैसाख का महीना चल रहा है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बैसाख महीना प्रथम प्रतिपदा द्वितीया चल रही है, और मध्य रेत में भगवान खड़े हैं, और केवट 1 घंटे के बाद लौट रहा है। और कैसे जल लेकर रहा है? भगवान के लिए जब जल लेकर के जाइए तो कमर के नीचे जल नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, ये हृदय क्षेत्र तक जो है लोटा रहे। कम से कम जो जल चढ़ाने जाते हैं वो कहाँ रहे? हृदय क्षेत्र तक रहे। ये नहीं कि उसको लटका लिए हैं, कमर के नीचे जल चला गया, या ऐसे पकड़ कर लोटा लेकर जा रहे हैं, ये जल देखिए। केवट से सीखिए, ये कक्षा 1 तक नहीं पढ़ा था केवट। यह केवट कक्षा 1 तक पढ़ने नहीं गया था, लेकिन भगवान की अर्चा करने के लिए कैसे ले जाना चाहिए सीखिए। आज विंध्याचल में, आज काशी वाराणसी के काशी विश्वनाथ भगवान को स्नान कैसे कराया जाता है? गंगा से कलश भरे जाते हैं स्वर्ण के और चांदी के, और थोड़ी थोड़ी दूर पर पुजारी खड़े रहते हैं, एक दूसरे को पकड़ाते हैं। इस प्रकार से 55 कलश जल आता है, तो उससे भगवान काशी विश्वनाथ का 3:30 बजे रुद्राभिषेक होता है। जल सिर पर रख करके आता है, समझ गए? कंधे पर रख कर आता है। ये नहीं कि यहाँ से लेकर के जल आएंगे।
समझ लीजिए, यानी रामचरितमानस हमको क्या बनाती है, एक आदर्शवान पुरुष बनाती है। यदि हम कोई काम करें, ईश्वर का कोई भी, ईश्वर की कोई भी उपासना करें, उनको उपासना प्राप्त हो, इसलिए मानस से सीखिए। कैसे लेकर आ रहा है, बोले अति आनंद मगी अनुराग चरण सरोज पखारन लागा। केवट की पत्नी, केवट की पत्नी जिसका नाम कला है, केवट की पत्नी जल छोड़ रही है, और केवट देखिए यहाँ पर लिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है। केवट पैर धो रहा है। माताओं के लिए केवल क्या है, माताओं को जल छोड़ना चाहिए और पति को पैर धोना चाहिए। माताओं के लिए केवल एक ही पैर है धोने के लिए, कौन सा, बोले कई धर्म एक व्रत में मां, एक धर्म एक व्रत में मां, काई वचन मन पति पद प्रेमा। केवट राम रजायश पावा, पान कठवता भर लैयावा। सौभाग्य अति आनंद, अति आनंद मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब देखिए क्या करता है, अगर नाव जाने वाली बात होती तो ये बात कहां से आ गई सुधाकर जी। पद पखारी जल पान करी, पद पखारी जल पान करी आप। परिवार तो यहाँ नहीं है ना, इसलिए भगवान से पुनः हाथ जोड़ता है, प्रभु आधे घंटे और रुके रहिए, हम आ रहे हैं। भगवान ने कहा कहाँ जाओगे, कहा महाराज जिसका जिसका जल है उसको देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो प्रभु खड़े रहिए, हम आ रहे हैं। पद पखारी जल पान करी आप और सहित परिवार, और तब पितर पार करी। अब विचार करिए ये क्या है, ये बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाम जाई। पद पखारी जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गया पार। भगवान को पार करने में भी कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा लगा दिया, क्योंकि पार कर रहा था। अब पार करते करते क्या देख रहा था, शरद मयंक, शरद मयंक वदन छवि सीवा, चार कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर नयन रग सुंदर नाशा, विधु करन कर विनिंद के आशा। भृकुट मनोज जाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट शिर राजा, कुटिल केश जन मधुप समाजा। उर श्रीवत सिर चिर बनमाला, पद के हार भूषण मणि जाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, वाम विभूषण भूषण तेऊ। भगवान की छवि, भगवान की छवि देख रहा है, निरख रहा है केवट। इतने में नाव कहां पहुंच गई, बोले उतर ठाढ़ भय, उतर ठाढ़ भय सुर शरीरेता। साधन में जब श्रीधर जी जब बस में या ट्रेन में चढ़ रहे हो तो यहाँ सीख लीजिए, सभी श्रोता जितने हैं सीखिए कैसे उतरा जाता है। अगर परिवार के लोग साथ में चढ़े हुए हैं तो कौन पहले उतरेगा, ध्यान से सुन लीजिए। ये नहीं कि पहले मलिके उतर गया,
अटैची लेकर के। अब पत्नी और बच्चे भाई ट्रेन के अंदर हैं, तब तक ट्रेन छूट गई। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सुन लीजिए। उतरी ठाड़ है भैंसुर शरीरता श्री राम गुह। पहले सीता जी, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण, और पीछे से कौन उतरेगा? निषाद। दिख रहे हैं ना? बोले उतरी ठाड़ है भैंसुर शरीरता श्री राम गुह लखन समेता। फिर देखिए, आज हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे हाथ जोड़ते हैं। कितने ऐसे हैं कि केवल हाथ जोड़ते हैं, काम चल गए। नहीं, मंदिर में जाइए तो अगर जगह है तो दंडवत प्रणाम करिए। क्या करिए? दंडवत प्रणाम करिए। आज केवट क्या कर रहा है? केवट उतरी और दंडवत कीन्हा। अच्छा, घर में फोटो भी लगी है, घर में ठाकुर जी बैठे हैं, तो क्या यही जरूरी है कि हम जाकर के ऐसे प्रणाम करें? नहीं, मस्तक टेकना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो भगवान को मस्तक टेक करके तब अपना दूसरा काम देख ले। ये ठाकुर जी की सेवा है। बोले उतरी ठाड़ है भैंसुर शरीरता श्री राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सत तेहि नहीं कछु दीन्हा। प्रभु सत तेहि नहीं कछु दीन्हा। भगवान नाव से पार उतर गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, यहाँ ब्रह्म की गति थोड़ी नहीं दिखाएंगे। यहाँ सोच रहे हैं कि केवट को देने के लिए तो कुछ है नहीं। तब तक सीता जान गई। पिय ही केशया, पिय ही पिय माने पति के, ही माने हृदय की। पिय ही केशय जान निहारी, पिय ही केशय जान निहारी। मणिमुदरी तब तुरत सुधाकर, कल आपके यहाँ अखिलेश जी क्या कह रहे थे? ये पति पत्नी का प्रेम है। पहले जानते थे, पहले जानते हैं पति पत्नी, अगर पति खा रहा है, अगर पति जो छोड़ देता था उसको पत्नी खा लेती, ये नियम ही है। लेकिन आज जानत है, हाँ, आज अखिलेश जी क्या बताएं? कहन महाराज गए थे, दोनों अलग अलग पत्तल में खा रहे थे, उसी दिन विवाह था ना। ये नहीं कि एक पत्तल में ही पत्नी खा रहे हो, नहीं। बताया आपने कल ना कि महाराज अलग अलग थाली लेकर के खा रहे थे, पति अलग पत्नी अलग। तो जब अलग अलग कर लिए हैं तो अलगे अलगे होंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कितनी विचारधारा अलग। पति और पत्नी दोनों मिलकर एक शरीर होते, पति और पत्नी ना। हाँ, एक में दोनों, एक पत्तल में दोनों खा रहे थे। लेकिन अब देखिए आधुनिकता आ गई है। अब अलग थाली, अब अलग भोजन, अलग थाली अलग भोजन। बात समझिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पति और पत्नी का प्रेम देखिए। यही केशय जान निहारी, मणिमुदरी तब तुरत उतारी। और भगवान राम को दे दिया। भगवान राम ने कहा, बोले कहे कृपाल ले उतराई, कहे कृपाल ले उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई। केवट ने भगवान के पैरों को पकड़कर केवट रोना प्रारंभ कर दिया। प्रभु, कहीं हम नाव खे रहे हैं तो कहीं आप नाव खे रहे हैं।
हम आपसे उतराई कैसे ले सकते हैं? आपकी हमारी जाति दोनों की एक। और प्रभु हम इस समय नहीं ले सकते हैं। और जबकि ये अंगूठी जानते हैं कौन अंगूठी है? अगर केवट को मिल जाता तो ब्रह्मांड खरीदा जा सकता था इस अंगूठी से। ये अंगूठी पद्म महापुराण गीधराज जटायु ने ब्रह्मा से ले आकर के सीता के मुंह दिखाई में सीता को दिया था। इसमें राम नाम लिखा था। ये वही है जो अभी आप दूसरे घाट पर कथा सुनेंगे कि तब देखे मौद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यति सुंदर। क्योंकि गीधराज जटायु के राम भगवान बड़े बेटे लगते थे। राम को दशरथ ने जटायु को गोद दे दिया था। ये पद्म महापुराण की कथा है। इसलिए जटायु ने जब सीता आई थी तो बहू की मुंह दिखाई में ये अंगूठी दिया था। और यही अंगूठी भगवान ने किसको दे दिया? प्रसाशीष स्वरूपानी कर मुद्रिका दीन जन जान। कहे कृपाल ले उतराई केवट चरण गए कुलाई। केवट क्या कह रहा है जरा विचार करिए। आज के मनुष्यों के समझ के परे है ये। केवट ने क्या कहा? प्रभु नाथ आजो हम काहन पावा। नाथ आजो हम काहन पावा मिटे दोष दुखदार दावा। दोष माने पातक। दोष माने क्या होता है? पातक। और पातक कितने जन्मों का? करोड़ों जन्मों का पातक केवट का खत्म हो गया। पातक में सबसे बड़ा पातक क्या है? जे मात पिता सुत मारे गाय गोठ मैसूरपुर जाए। गिनते जाइएगा जो माता पिता को गालियां देते हैं, ये पातक संख्या 1 प्रधान पाप है। जे मात पिता सुत मारे, गाय को पैर से मारते हैं। और गाय गोठ मैसूरपुर जाए। ये अगत्य बालक बध करही, जो अपने पत्नी को मारता है। ते माने पत्नी। और गर्भ हत्या करता है और छोटे बालकों को दंडित करता है जो 10 से 12 साल तक के बालक है। बोले जे अगत्य बालक बध करही मीत मही पति माहुर दे। लोभी लंपट, लोभी लालची। यानी एक फ्लैट खरीदे तो कहन अबे कम बा, 2 ठिया और ले लें, 2 ठिया और ले लें। कहन नहीं भाई यहाँ शहर में नहीं भाई हम। बोले लोभी लंपट। अगर 100 रुपया बन गए तो कहन अब एक न खर्च करब और 200 मिल जाए। धीरे धीरे 500 हो गए कहन नहीं 1000 हो जाए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर ऐसे धर्म कर्म करते तो भला हो जाता, उसको भी नहीं करते। बस समझ गए? भगवान का नाम भी नहीं लेते, इतिहास पुराण भी नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। ये कौन है? ये लोभी। ये लोभी लंपट। और लंपट माने श्री सर जी जानते हैं लंपट कौन है? लंपट होना भी बहुत बड़ा पातक और दोष का लक्षण है। आकाशवाणी हुई महाभारत में अखिलेश जी कि अगर भीम किसी लंपट को पकड़कर मार डालें और उसको ले आकर के कुरुक्षेत्र में गाड़ दें तो पांडवों की विजय हो जाएगी। तो भीम लंपट खोज रहे थे। अब लंपट मिले कहां? लंपट मिल गया। सायंकाल का समय था, पानी बरस रहा था। एक तेली का घर था। वहीं भीम जो है उसके ठाट के नीचे खड़े होकर के कि पानी निकल जाए तो यहां से निकलो। तब तक तेली कहता है क्यों आज रिश्तेदार घर पे आए हैं? तो कहा हाँ लेकिन नमक नहीं। उसकी पत्नी ने कहा नमक नहीं है घर में महोदय। तो उस तेली ने कहा कि अगर नमक नहीं है तो किसी पड़ोस के घर से ले लो और कल जो है उसका नमक वापस कर देना। तो उसकी पत्नी ने कहा बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरे पैरों में महावर लगा हुआ है। महावर माने वो ललका रंगना।
तो कहा अगर मैं पानी में निकलूं तो मेरा महावर छूट जाएगा, इसलिए मैं नमक तो मांग सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले चलो। तो भीम कहे हे भगवान, हे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, अब यहीं मिल जाता, अब कहीं बाहर न जाना पड़ता तो बहुत बढ़िया था। इतने में तेली अपने पत्नी को कंधे पर बैठाकर नमक मांगने के लिए दूसरे के दरवाजे पर जा रहा था। अब तब तक भीम ने उसको एक गदा लगा। अब पत्नी को उतारा और कहा तुम जाओ अपना काम करो, अब इनका काम समाप्त हो गया है। बोल भक्तोत्सल भगवान की। ये क्या है? लोभीलम पटलोल चारा, लोभीलम पटलोल चारा, ये ताकई पर धन पर दारा, ये ताकई पर धन पर दारा। जो दूसरे का धन देखकर सोच रहा कैसे मूड़ी काट ले, कैसे जेबा काट ले, कुल हमरे